अब मैं इस फिट में थोड़ा सा छोटी कार दिख रही है, इसमें थोड़ी सी बड़ी कार दिख रही है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो दोनों में सिमिलर है, पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है। इस तरीके से कार रेसिंग वाला गेम खेल सकते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी बेटर हो जाता है। तो गैस एक बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन आप सभी के सामने लेके आए यहाँ पे। आप भी हैरान हो जाओगे इस कंपैरिजन को देख के, क्योंकि बहुत सारे लोग मांग रहे थे मेरे से कंपैरिजन, बट हो नहीं पा रहा था, टाइम मेरे पास नहीं था। बट यहाँ पे आज मैं लेके आ चुका हूँ फास्ट ट्रैक की रिवोल्ट FS1 Pro। इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, जाके चेक कर सकते हो। दूसरी तरफ है अमेज फिट की पॉप 3S, काफ़ी कमाल की वॉच है, इसका भी मैं रिव्यू अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। और ये अभी आपको ऑन ऑफर मिल रही है 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, और ये आपको ऑन ऑफर मिल रही है बहुत ही किलर डील पे, जो कि लूट डील है, 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। एक मतलब मैसिव डील कह सकते हो। अब गाइस इस तरीके की कंपैरिजन को अगर आप एंजॉय करते ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ओवरव्यू की बात मैं करूँ तो यहाँ पे बॉडी साइज़ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल और इन सब चीज़ों में, तो दोनों बराबर ही देखने में लगती हैं। आपको बॉडी कर्व मिलती है दोनों में ही, ये ज़्यादा कर्व है मेरे ख्याल से अमेज फिट की वॉच एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और इवन स्टील का बिल्ड मिलता है इसमें, आपको पॉलीकार्बन बिल्ड मिलता है। बटन दोनों में ही पुश मिलती है, यहाँ पे रोटेटेबल का सीन नहीं है दोनों में ही। और यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेज आती हैं, रेड और ग्रीन एक्शन का सेंसर दोनों में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ 22mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का इसमें लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे दोनों में ही सेम आपको 22mm का मिलता है एज सच, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर सा फील आ रहा होगा आपको। बट अगेन गाइस थोड़ी सी स्लीक लगती है आपकी फास्ट ट्रैक की वॉच, मतलब अमेज फिट की वॉच। बट ये है कि दोनों ही वॉचेस आपके लार्ज टू मीडियम इसके लिए ठीक है, थिन रिस्ट पे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं चलेगी, स्ट्रेट वे मैं आपसे कहता हूँ। और डेफिनेटली अगर आपके लार्ज रिस्ट हैं तो इसके लिए जा सकते हैं। अब गैस यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो 2.5D कर्व ग्लास यहाँ पे देखने को मिलता है, कर्व बॉडी भी मिलती है देखने के लिए। और यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो दोनों में ही देखने को मिलता है। और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक ऑन रख सकते हो आप, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस टू वेक भी काम करता है। और यहाँ पे पिक्सल साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, करीब करीब 410x502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है दोनों में ही। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 382 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिल जाती है, तो शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है। बट डिस्प्ले में एक बहुत ही बड़ी कमी है दोनों में ही, दोनों ही 30 हर्ट्ज़ के पैनल के साथ आते हैं, रिफ्रेश रेट 30 हर्ट्ज़ का मिलता है। अगेन 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ होता तो मज़ा आता, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है, ठीक है। बेजल्स यहाँ पे बात में करूँ तो सिमेट्रिकल मिलते हैं आपको, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, दोनों में ही ब्लैक वाला है। तो टॉर्च हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे टॉर्च ऑन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। और ब्राइटनेस लेवल्स भी ऑलमोस्ट आपको बराबर ही देखने को मिलती है, 550 से 600 निट्स की ब्राइटनेस, तो ये भी है। अब गैस यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं टॉगल मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे आपको जाना माना टॉगल मेन्यू मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको जाना माना मिल रहा होगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक इस तरीके से यूज़ करता है। और यहाँ पे सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे दोनों में ही, यहाँ पे इधर भी सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको रेस टू वेक ऑन ऑफ कर सकते हो वॉच से ही, यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी ब्राइट आती है वॉच। और साथ ही में यहाँ पर पावर सेवर मोड जाता है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में जाए तो यहाँ पे सबसे ऊपर वॉच फेस देखने को मिलता है, यहाँ पे वॉच फेस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे 4-5 ही वॉच फेस मिलते हैं, दोनों में ही आपको सिमिलर 4-5 ही वॉच फेस मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये वाले जो वॉच फेसेस हैं आपके, दोनों में ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो डीपर ब्लैक स्पंची कलर्स ये सब तो ऑब्वियस ही बात है, होना है ही। स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 30 सेकंड का मैक्सिमम मिलता है। ईओडी यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी ईओडी क्लॉक ऑन ऑफ कर सकते हो, आप देखते हो। ईओडी टाइम यहाँ पे आप चाहो तो ऑल टाइम के लिए रख सकते हो, ऑल डे का ऑप्शन इसमें आ चुका है, अपडेट के बाद आया था। और इसमें भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑल टाइम तक ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे साउंड सेटिंग में आप जाते हो, यहाँ पे भी आपका साउंड सेटिंग में अगर आप जाते हो थोड़ा सा नीचे जाके, ये रहा वाइब्रेशन, यहाँ पे ये रहा रिंगटोन सेटिंग, तो दोनों में ही आपको प्रॉपर्ली सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे रिंगटोन वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हो, बट यहाँ पे साउंड सेटिंग में रिंग और दैट्स इट, इसमें अलग से वो चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। बट इसमें आपका सिस्टम साउंड चूज़ कर सकते हो, मैसेज टोन आप चूज़ कर सकते हो, कौन सी आप लगाना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है अमेज फिट की वॉच में एज़ कम्पेयर टू दिस वन। आगे बात आती है यहाँ पे फ़ोन सेटिंग में आपका मोड चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अबाउट है, रीसेट है, दैट्स इट। यहाँ पे मेन्यू स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, लिस्ट ग्रिड, इसमें भी आपको लिस्ट ग्रिड मेन्यू स्टाइल में देखने को मिल जाता है। बट अगेन इसमें एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन, जो कि अमेज फिट की जो कि फास्ट ट्रैक की वॉच नहीं लेके आती है। अमेज फिट में ये प्लस पॉइंट है, टैप करके आप होम पे पहुँच जाते हो। राइट साइड में स्वाइप करते हो, शॉर्टकट दोनों में देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आप स्वाइप करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें वापस शॉर्टकट स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। नीचे की साइड से ऊपर से आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब वैसे यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ जल्दी, यहाँ पे मतलब कंपैरिजन कर सकूँ दोनों का। आगे बात आती है यहाँ पे डायल, तो यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी चेक कर ही लेते हैं, दोनों ही वॉचेस कनेक्टेड है, आई थिंक यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार, ये रहा। तो डायल करते हैं नंबर को, ये क्या हो रहा है,
कुछ इशू आ रहा है क्या इसमें, लग रहा है मेरे को अपने आप ऑफ हो जा रही थी। तो यहाँ पे तो ये लाउडनेस मिलती है इसकी, देखो फास्ट ट्रैक की वॉच कितनी ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है। इवन इससे आपको बेटर इसमें मिलता है लाउडनेस। कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दोनों में ही देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, यहाँ पे 50 कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, यहाँ पे लिमिटेड है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े और चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डाल के बाद कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, एक्टिविटी डाटा मिल जाता है। उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट इसमें मिल जाता है। वैसे डेडिकेटेड सेंसर दोनों भी देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ओवर द एयर यहाँ पे नहीं बताता है, ओवर द सरफेस भी नहीं बताता है। और SpO2 मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों में ही। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है BP मॉनिटर ये सब चीज़ सेंसर नहीं दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि मतलब एक्स्ट्रा फालतू के सेंसर नहीं ऐड किए गए। वैसे रेड एक्शन के सेंसर चलता है ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए। स्लीप मॉनिटर कर सकते हो, वैसे नैप्स को दोनों में से कोई सी भी रिकॉर्ड नहीं करती है वॉच, तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे स्लीप पे जाते हो देखो। उसके बाद यहाँ पे वर्कआउट मोड में जाते हो, तो वर्कआउट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं मल्टीपल। तो आउटडोर वॉक करते हैं, 50 स्टेप चलते हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की। वैसे मैं क्लियर कर दूँ, दोनों में से किसी में भी आपको GPS का फंक्शन नहीं मिलता, इन ऐप GPS का ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है। सो फाइनली मैंने 50 स्टेप्स चल लिए हैं दोनों में ही। यहाँ पे 55 स्टेप्स दिखा रहा है और इसमें 56 स्टेप्स दिखा रहा है, तो इतना डिफरेंस आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और चीज़ों को चेक करते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपको स्लीप मॉनिटर के बाद हार्ट रेट SpO2 हमने चेक कर लिया। स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है देखने के लिए, स्ट्रेस मॉनिटर्स में मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है, प्रॉपर रिंग करती है दोनों ही वॉचेस में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और AI वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, दोनों में ही AI वॉइस असिस्टेंट मिलता है। उसी के साथ साथ हमने टॉर्च लाइट तो चेक कर ही ली थी। और फाइंड माय फोन का ऑप्शन है, म्यूजिक दोनों में सुन सकते हो, वॉच में ही सुन सकते हो, बट स्टोर नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। गेम्स की बात करो तो दोनों में ही सिमिलर डिट्टो एकदम कॉपीड है गेम्स, दोनों में ही कार रेसिंग का गेम भी देखने को मिल जाता है, इस तरीके से आप खेल सकते हो। हमें इस फिट में थोड़ा सा छोटी कार दिख रही है, इसमें थोड़ी सी बड़ी कार दिख रही है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो दोनों में सिमिलर है, पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है। इस तरीके से कार रेसिंग वाला गेम खेल सकते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी बेटर हो जाता है। और आगे बात करें, यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है, ब्रीथ रिलैक्स मोड जाता है, और यहाँ पे आपको अलार्म ये सब चीज़ हमने इसमें चेक कर ली, दोनों में सेम चीज़ें मिलती हैं। अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहनते हैं, ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं, और फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ दोनों ही वॉचेस के लिए। सो गाइस, मैंने दोनों ही वॉचेस को पहन लिया, दोनों ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस टू वे एक प्रॉपर काम करती हैं। यहाँ पे मैंने ऑक्सीमीटर को वेयर कर लिया। अब गाइस हार्ट रेट चेक करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, SpO2 100 दिखा रहा है, हार्ट रेट हमारा 81 दिखा रहा है, 84 हो चुका है, 85, 87 अभी वॉच में नहीं बताया है। ओके, आ चुका है एक में रिजल्ट। तो यहाँ पे आ चुका है दोनों ही वॉचेस में 90 से अबव दिखा रहा है, 92 95 करीब करीब, और यहाँ पे भी आपका 90 से अबव ही है, तो इस तरीके से देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और एक्यूरेसी आपके सामने है दोनों ही वॉचेस की। अब गाइस यहाँ पे SpO2 चेक कर लेते हैं। SpO2 के लिए यहाँ पे हमको मेन्यू पे जाना पड़ेगा इधर की साइड से। वैसे SpO2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि वॉच से आप चेक करें, ना ही कंपनी कोई बोलती है कि ये मेडिकल डिवाइस है, एज ए रेफरेंस ही आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें नहीं आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते इसके लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सब। SpO2 कहाँ गया, ये रहा, चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कंक्लूजन देता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी प्रायोरिटी प्रीमियम फील नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम फील आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो फास्ट ट्रैक की वॉच नो डाउट काफ़ी अच्छी वॉच है, सेम फीचर है, एकदम डिट्टो आइडेंटिकल है, और फास्ट ट्रैक में लाउडनेस भी काफ़ी बेटर मिलती है इससे तो खासकर, ठीक है। तो यहाँ पे विनर है फास्ट ट्रैक की वॉच, बट अगेन अगर आपको प्रीमियम फील चाहिए तो आपको अमेज़फिट पॉप 3S के लिए जाना पड़ेगा। एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिली मेरे ख्याल से, आपने देखा, आप सभी के सामने मैंने किया यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट, तो इस तरीके से मिल जाता है। तो ये था एक डीप डाउन कंपेरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।